तो अभी हम भारत के राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया को नेक्स्ट टॉपिक के रूप में ले रहे हैं। एक्चुअली में देखो, ये बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड टाइगर रिजर्व्स हैं। अब कोशिश तो ये करनी है कि सारे याद हो जाएं, बट सारे याद नहीं रह पाते हैं। फिर भी सबसे आसान तरीका याद करने का यही है कि जो मैंने PDF दी हुई है, इसमें मैंने मैप अच्छे तरीके से यूज किए हुए हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कर लेना। मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, बट विदाउट प्रैक्टिस ये सब याद नहीं कर सकते आप। कम से कम 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको ट्रिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक्स से आप याद कर भी लोगे तो 2-4-5 दिन याद रहता है, बट अगर आप मैप में 2-3 बार अगर ब्लैंक मैप में ये सब डाल लोगे, उसके बाद हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। ओके, देखो मैं शुरुआत कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से। तो जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क हैं, किश्तवाड़ एंड हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ओके, तो जम्मू कश्मीर के 2 हुए, किश्तवाड़ एंड हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में आए तो ग्रेट हिमालय नाम से करके नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। अगर उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, तो ये अपना जम्मू कश्मीर में 2 हुए, हिमाचल प्रदेश में 1 हुआ एंड उत्तराखंड में 2 हुए। पंजाब और हरियाणा में एक भी नेशनल पार्क नहीं है यहाँ पे। अब अपने राजस्थान की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क यानी अपना रेगिस्तान वाला राष्ट्रीय उद्यान। यूपी में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। ओके, राजस्थान के 3 हैं, सरिस्का, रणथंभौर और रेगिस्तान नेशनल पार्क। ओके, अगर हम MP में आए तो MP में शिवपुरी, वन विहार भोपाल जू, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, ये अपने जो हैं MP के नेशनल पार्क हैं। एक बार दोबारा देखिए, शिवपुरी, वन विहार, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच, ये अपने MP के अपने नेशनल पार्क हुए। अब इधर की साइड में चलते हैं, पूर्वोत्तर साइड में कंचनजंगा सिक्किम का इम्पोर्टेंट है एंड कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भी है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में आए तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश का है। अगर बात करें असम की तो काजीरंगा असम का नेशनल पार्क है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क मैंने बताया था मणिपुर में लोकटक झील पर, एंड मणिपुर का ही दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, सिरोही एंड केवल लामजाओ ये मणिपुर के हुए। उसके अलावा नामदफा अपना अरुणाचल प्रदेश का हुआ, काजीरंगा असम का हुआ, कंचनजंगा सिक्किम का हुआ। इस साइड से कंप्लीट हो चुके हैं। राइट नाउ हम गुजरात की साइड में आते हैं। गुजरात में आपको 3 याद रखने, लिटिल रन ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क एंड बेलवादार ये नेशनल पार्क। तो 3 हैं ये इम्पोर्टेंट। एक और है 4th नंबर पे बंसदा, ये 4 गुजरात के नेशनल पार्क हुए। रन, गिर, बेलवादार एंड बंसदा, ये 4 जो हुए नेशनल पार्क गुजरात के हो गए। अगर महाराष्ट्र की तरफ चलें तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क और नागजरी नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के हुए। ओके, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 निकल के आ रहे हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड कंकर नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद में हम अगर तेलंगाना में चलते हैं तो इच्छवाका नेशनल पार्क तेलंगाना का है। ओके, एंड इधर गोवा में मोलन नेशनल पार्क, दंडेली, नागरहोल, बांदीपुर और बन्नेर घाट सफारी, ये 4 जो हैं वो अपने कर्नाटक में हुए। दंडेली, नागरहोल, बांदीपुर और बन्नर घाट सफारी। तो नागरहोल और बांदीपुर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा साइलेंट वैली ये अपने केरल का है और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और इधर की साइड में ग्यूंडी नाम से यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में। तो ठीक है, अब ये मैंने आपको पूरे नेशनल पार्क बता दिए हैं, बट कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपको याद रखने ही है, कैसे भी करके वो याद रखने हैं। जैसे कि साइलेंट वैली केरल की, ये आपको याद रखनी है। नागरहोल और बांदीपुर ये दोनों कर्नाटक के, आपको याद रखने ही हैं। ओके, उसके अलावा ऊपर चलते हैं,
तो यहाँ पे गिरका आपको पता ही है। बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क ये आपको याद रखने हैं, दोनों ही अपने एमपी में है। ओके, दुधवा आपको याद रखना है, अपने यूपी का है। इधर की साइड में कंचनजंगा, नामदाफा, काजीरंगा, सिरोही एंड केबुल लामजाओ। उत्तराखंड के कार्बेट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयज एंड अपने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ एंड हेमिस अल्टीट्यूड वाला आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ये मैप में सारे नेशनल पार्क दिखा दिए हैं। ब्लैंक मैप आपके लिए दिया है पीडीएफ में, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेते हैं भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो, ये एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। अब देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है। सारे वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। बट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बोल देता हूँ और मैप में लोकेट करा देता हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है एक या दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सब कुछ याद कर लेंगे। ओके, आप अगर इनकी ट्रिक निकालने जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं रट पाओगे इन ट्रिक्स के माध्यम से, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ओके, देखो एक एक करके देखते हैं। देसू, चुमनाई एंड दाचीगांव। इसमें दाचीगांव इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे सैचितुंडई, के बाद में यहाँ पे कुक्ति, शिखर देवी, गोविंद, केदारनाथ, कलेश्वर, नंदा देवी, अबोहर, ये इधर की साइड में उत्तर में, जैसे कि अपना कलेसर जो है अपना हरियाणा का हुआ, अबोहर अपना पंजाब का हुआ, ताल छापर राजस्थान का हुआ, कुंभलगढ़, दर्रा एंड गांधी सागर एमपी में हुआ, माउंट आबू अपने राजस्थान में हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हुई अपने गुजरात में हुई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे स्पेशल जंगली गधे पाए जाते हैं। ओके, नल सरोवर, मेराइन, गिर, ये अपने गुजरात के हुए। एंड ये आप याद करने की पूर्णा एंड तंसा, संजय गांधी। उसके अलावा आप इधर साइड में चलें तो पोचरम एंड कुछ एक इम्पॉर्टेंट और आपको बता देता हूँ, पंचमढ़ी के अलावा कैमूर अपना बिहार में आता है, राजगीर, गौतम बुद्ध ये बिहार में आते हैं। एंड उसके अलावा आप अपना इधर की साइड में चलते हैं, साउथ वाले थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सोनाई रूपा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद गोरुमारा ये अपना असम वाला है। एंड राइट नाउ नीचे की साइड में चलें, चिल्का झील ये अपना उड़ीसा का आता है। उसके अलावा कोल्लेरू लेक ये आता है अपना आंध्र प्रदेश का। पुलिकट लेक जो मैंने आपको बताया था, 2 राज्यों के बीच में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। एंड इधर की साइड में मरीन है, पेरियार, अन्नामलाई, नैयर एंड बयनाड, ये सारे हैं जो अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एंड उसके अलावा कुछ एक आध और इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे नागार्जुन सागर एंड श्री सलीम नाम से है। ये नागार्जुन सागर जो है हैदराबाद के पास में ही है। एंड दांदेली जो है वो कर्नाटक में है। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मैंने इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपके लिए बता दिए हैं। इन सब को तो आप रट नहीं सकते, बट जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। ऐसे सेम टू सेम सवाल जो पूछा जाता है नेशनल पार्क के लिए पूछा जाता है। तो इस पीडीएफ के साथ में यहाँ तो मैप है ही और ब्लैंक मैप दिया गया, तो ब्लैंक मैप में आप प्रैक्टिस कर लेना। आप कोशिश करेंगे तो आप याद कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व इन इंडिया, टाइगर रिजर्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, राजस्थान में 2 इम्पोर्टेंट हैं, रणथंभौर और सरिस्का। कॉर्बेट जिम नेशनल पार्क जो है वहीं पे कॉर्बेट में ही टाइगर रिजर्व है, तो उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क है, तो दुधवा में ही टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपना यूपी में ही है। कि इधर साइड में चलते हैं पूर्वोत्तर साइड में, तो नामदाफा जो अपना टाइगर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मानस टाइगर रिजर्व है जो असम में है। ओके, उसके अलावा दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो अपना मिजोरम में है। एंड सुंदरवन टाइगर रिजर्व अपने पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल ये इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। एंड पालमाली ये अपना झारखंड में है। और एमपी में काफ़ी हैं, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ एंड पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच, ये एमपी वाले आप याद रख सकते हैं। ओके, उसके अलावा
इधर की साइड में ताड़ोवा एंड मेलघाट ये महाराष्ट्र में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये अपना अभी इस टाइम पे जो है वो तेलंगाना का हिस्सा है, बाकी पुराने समय पे आंध्र प्रदेश में आता था। एंड भद्रा ये अपना कर्नाटक में है, और बांदीपुर, भद्रा एंड बांदीपुर दो अपने कर्नाटक में है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो ना केरल में है। उसके अलावा कलाकड़म मुंदैथुरई इस नाम से जो है अपना तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व्स हैं। तो आप मैप में प्रैक्टिस करना, बट कुछ एक और दोबारा रिवाइज कराता हूँ। रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान के, कॉर्बेट अपना उत्तराखंड का, दुधवा और वाल्मीकि यूपी का, नामदफा अरुणाचल प्रदेश का, मानस असम का, उसके अलावा सिमलीपाल उड़ीसा का, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का। एंड एमपी वाले इंपॉर्टेंट हैं, पन्ना बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। ठीक है, पेंच का कुछ हिस्सा यहाँ पे अपने महाराष्ट्र में भी है। मेलघाट एंड ताड़ोवा ये अपने महाराष्ट्र के हुए। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का हुआ। नागार्जुन सागर जो तेलंगाना का हुआ। भद्रा एंड बांदीपुर ये जो हुए अपने कर्नाटक के हुए। पेरियार कलाकड़ मुंदैथुरई ये जो हुई अपनी तमिलनाडु की हुई। ओके, तो ये अपने टाइगर रिजर्व्स हो गए, एंड उसके अलावा अपने वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, और उसके अलावा राष्ट्रीय पार्क हो गए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में भारत के राष्ट्रीय मार्च को लेते हैं। ओके, तो इसमें से एग्ज़ाम में से नॉर्मली कुछ ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, बट जो मोर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क नेशनल हाईवेज़ हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो नेशनल हाईवे 44 है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। देखिए, ये वाला नेशनल हाईवे मैं यहाँ पे पेन चला के बताऊँगा। यहाँ से श्रीनगर से जा रहा है इस तरीके से जम्मू वाले इलाके में, जम्मू के दिल्ली के बाद में इस तरीके से यहाँ पे 44 आ रहा है। यहाँ 44 यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, इधर 48 आता है, इधर की साइड में 44 चलता रहता है, नीचे की साइड में 44 नंबर। तो उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला जो हाईवे है उसका नंबर जो है वो 44 नंबर का नेशनल हाईवे है। और ये कहाँ तक जा रहा है? 44 नंबर का नेशनल हाईवे कन्याकुमारी तक ये जा रहा है। यानी उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला कौन सा नेशनल हाईवे होगा? 44 नंबर। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे 27 नेशनल हाईवे, जो अपने पूरब को पश्चिम से जोड़ता है। ओके, पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब, इस तरीके से यहाँ से शुरू करते हैं इस जगह से। बाकी 41 आके यहाँ पे मिल जाता है। इसमें 27 ये इस तरीके से आ रहा है, ये 27 चल रहा है यूपी वाले इलाके में, लखनऊ में कवर करते हुए, आगे अपना बिहार पास करते हुए, पश्चिम बंगाल से निकलते हुए असम में एंटर कर रहा है। असम में एंटर करने के बाद में ये 15 में जुड़ जाता है, और 15 जो है वो अपने अरुणाचल प्रदेश तक इसे जोड़ देता है। तो 27 जो है वो अपना पूरब और पश्चिम को कवर कर रहा है। ओके, उसके बाद में अपना स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली एंड मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 शहरों को जोड़ने वाला है स्वर्णिम चतुर्भुज। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो 48 नंबर का आ रहा है। ओके, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, इस जगह से इस जगह तक 48 नंबर हाईवे आ रहा है इस तरीके से। ओके, उसके बाद में यहाँ पे चल रहा है 48 नंबर ही, ये 48 नंबर जा रहा है नीचे की साइड में, और इधर की साइड में ये बेंगलुरु तक जा रहा है। ओके, बेंगलुरु के बाद में इस तरीके से यहाँ चेन्नई तक आ रहा है नेशनल हाईवे। एंड ये नेशनल हाईवे अपना समुद्र के सारे इस तरीके से निकल के आ रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 16 है ये, 16 नंबर नेशनल हाईवे, और इधर की साइड में कोलकाता तक पहुंच रहा है। कोलकाता के बाद में फिर इसे दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवे नंबर 19 निकल के जा रहा है ऊपर की साइड में, और ये नेशनल हाईवे नंबर 19 जो है वो अपना फिर दिल्ली से मिल जा रहा है। ठीक है, तो 19 नंबर ये हुआ, उसके अलावा 16 नंबर ये हुआ, 48 नंबर यहाँ तक का हुआ। ठीक है, तो ये 3 इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे हैं जो अपना स्वर्णिम चतुर्भुज बनाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली, इस तरीके से ये जोड़ते हैं। ओके, उसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट आप नेशनल हाईवे देख लीजिए। अपने उत्तर प्रदेश की तरफ जो देखते हैं वो देखते हैं 27 तो जो है आपको मैंने बताया कि पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जा ही रहा है 27। ओके, अपने दिल्ली के पास वाले जो भी ये हाईवे नंबर 48 जो है वो दिल्ली से बॉम्बे, और बॉम्बे के बाद में बेंगलुरु होते हुए जा रहा है। पहले आता है दिल्ली जयपुर, जयपुर से फिर उसके बाद में अपना ये उदयपुर वाले क्षेत्र में, उदयपुर के बाद में अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद में सूरत और बॉम्बे तक पहुंच जाता है। नीचे की साइड में भी ये जाता है, और कहाँ तक पहुंच रहा है? बेंगलुरु तक जा रहा है। ओके, ये अपना 48 नंबर है। ओके, दूसरा जो मैंने बताया 44 नंबर जो ऊपर से ही आ रहा है वो दिल्ली होकर के ही आता है,
और ये अपना श्रीनगर को लेके अपना कन्याकुमारी तक जोड़ता है। ओके, बाकी आप जितना भी चाहें इस मैप में अच्छे तरीके से नेशनल हाईवे जो हैं वो सिटीज़ के बीच में दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश करना। जैसे आगरा से जयपुर के लिए नेशनल हाईवे नंबर 21 है। ओके, धौलपुर से अपना ये अपना जयपुर का जो गांव शहर है कोठम, वहाँ तक जो है वो 23 है। एंड इधर की साइड में आप देखेंगे तो ये 27 जा रहा है, कोटा बारह से पूरी होते हुए कानपुर निकल रहा है। एंड अगर ऊपर की साइड में अगर देखें तो यहाँ पे जो हाईवे नंबर है वो निकल के आ रहा है, ये वाला जो है वो अपना 27 में मिल जाता है। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है, दिल्ली और आगरा के बीच में सुपरवे एक्सप्रेस बना हुआ है, सुपरवे बना हुआ है, तो दिल्ली और आगरा के बीच में, और आगरा से लखनऊ के बीच में भी अभी बनाया गया है, आगरा से लखनऊ के बीच में भी बनाया गया है सुपर एक्सप्रेस वे। ओके, तो ये अपने नेशनल हाईवेज हैं, इसमें मैप में क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंट आपको ऊपर से नीचे वाला ये अपना हाईवे नंबर 44 याद रखना है। एंड पूरब से पश्चिम वाला अपना हाईवे नंबर 27 याद रखना है। उसके अलावा हाईवे नंबर 48 जो यहाँ तक बंगलुरु तक आ रहा है। उसके बाद में हाईवे नंबर 16 जो अपना चेन्नई और कोलकाता को जोड़ रहा है। एंड उसके बाद में हाईवे नंबर 19 जो अपने दिल्ली और कोलकाता को जोड़ रहा है। ओके, इस तरीके से नेशनल हाईवेज हैं। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे इतने सारे जितने भी आप सिटीज़ के बीच में जो भी आप देखना चाहें वो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये नेशनल हाईवेज जो हैं वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं विश्व विरासत स्थल की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत की विश्व में फेमस हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं? ऊपर से चलेंगे हम हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद में हम नीचे की साइड में चलते हैं उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 3 हैं, कॉम्प्लेक्स, हुमायूं का मकबरा और रेड फोर्ट, यानी कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किला, ये दिल्ली के हैं 3 जो हैं वो अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। उसके अलावा अपना चंडीगढ़ का कैपिटल एरिया है उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, चंडीगढ़ सिटी को। ओके, एंड अगर अपने राजस्थान की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर में है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। जंतर मंतर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और उसके अलावा 5 हिल फोर्ट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यानी पहाड़ी क्षेत्र पर बसे हुए फोर्ट या किले हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इधर की साइड में जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर का किला। उसके बाद में यहाँ पे अपने रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के पास में। उसके बाद में गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। उसके बाद में अपना कुंभलगढ़ एंड चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ है और यहाँ पे कुंभलगढ़ दौड़, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 जो हैं वो किले इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ओके, एंड यूपी की अगर बात करें तो आगरा का किला और ताजमहल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, फतेहपुर सीकरी भी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। बिहार से नालंदा विश्व विरासत स्थल में शामिल है। सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। एंड असम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अपना विश्व विरासत स्थल में है। बिहार में नालंदा और बोधगया 2 जो हैं विश्व विरासत स्थल हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व विरासत स्थल में है। उसके अलावा कुछ रेल लाइन्स हैं, रेल लाइन जो अंग्रेज़ों के टाइम पे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो बहुत ऊंची पहाड़ियों पे बनाई गई हैं वो हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। बात करते हैं नंबर 1 यहाँ पे इस जगह पे ये कालका शिमला रेलवे लाइन। ओके, नंबर 2 इस जगह पे ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन है। और नंबर 3 यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन है। तो ये 3 जो है वो रेलवे लाइन को 3 रेलवे लाइन, एक तो अपना कालका शिमला अपना हिमाचल प्रदेश में हुआ, दार्जिलिंग वाला अपना पश्चिम बंगाल में हुआ, और यहाँ पे जो है अपना नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये अपने केरल और तमिलनाडु के बीच में हुआ। ओके, अब देखते हैं अपने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं उनको शामिल किया गया है। उसके अलावा सांची का स्तूप है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जहाँ पे
पाषाण काल के और पुरा पाषाण काल के समय के रॉक शेल्टर्स मिले हैं, ठीक है। तो उनको भी अपना विश्व विरासत स्थल में गुफाओं में चित्र बने हुए वाले हैं वो है। उसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो रानी का बाग एंड अपना अहमदाबाद शहर है उसे ही अपना विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। उसके अलावा चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, उसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इधर चलते हैं उड़ीसा की साइड में, तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर उसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में अगर चलें तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं विश्व विरासत स्थल में शामिल है। उसके साथ साथ में एलिफेंटा की गुफाएं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। गोवा की चर्च हैं, कॉन्वेंट चर्च, उनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इधर की साइड में अपने कर्नाटक में चलें तो पट्टाडकई यहाँ पे और हम्पी, ये दो हैं अपने कर्नाटक में जिन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में चोल मंदिर हैं और महाबलीपुरम, ये दो हैं, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फोर्ट मैंने आपको बताए, 5 किले आपको बताए राजस्थान के जिन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन, कुंभलगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ का। माउंटेन मैंने आपको बताई, कलका शिमला वाली रेलवे लाइन, दार्जिलिंग वाली रेलवे लाइन, उसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन्स, ठीक है। एक बार दोबारा नीचे की साइड से ऊपर की तरफ देखते हुए चलते हैं। तमिलनाडु के 2 बताए, महाबलीपुरम और चोल के मंदिर। उसके अलावा यहाँ केरल में इस जगह पे माउंटेन, इन पर्वतों पे मैंने एक रेलवे लाइन बताई थी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ऊपर चलते हैं कर्नाटक में हम्पी एंड पट्टाडकई, ये अपने विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अगर बात करें गोवा की, तो गोवा की जो चर्चें हैं उनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एलिफेंट गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अजंता की गुफाएं एंड एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। ओडिशा में सूर्य कोणार्क मंदिर है। गुजरात में रानी का बाग, अहमदाबाद शहर और चांपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। एमपी में भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, खजुराहो के मंदिर और सांची का स्तूप, ओके। एंड इधर साइड में बिहार में नालंदा एंड बोधगया 2 हैं। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है और इधर की साइड में अपना दार्जिलिंग की रेलवे लाइन है। अगर पूर्वोत्तर में चलें तो असम में 2 हैं, एक तो है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है अपनी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भूटान और असम दोनों का हिस्सा होती है, ओके। एंड सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ऊपर की साइड में उत्तर प्रदेश में 3 इम्पोर्टेंट हैं, आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। राजस्थान की बात अगर हम करें तो 5 तो मैंने किले बताए थे आपको, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और जैसलमेर का किला। और उसके अलावा अपना केवलादेव नेशनल पार्क और जंतर मंतर जयपुर का। एंड चंडीगढ़ जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दिल्ली की बात करें तो कुतुब मीनार एंड हुमायूं का मकबरा और लाल किला। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी को भी इसमें शामिल किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए। तो ये आपको मैप दिया हुआ है पीडीएफ में, आप दोबारा से 2-3 बार इसे रिवाइज कर लेना। एंड राजस्थान के ये हिल्स पे बने हुए फोर्ट हैं और 3 जो हैं वो अपनी रेलवे लाइन है जो ऊंची पर्वतों पे बनी हुई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के रूप में भारत के पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल को देखते हैं, एक एक करके सारे को देखते हैं हम, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इनका पता होना चाहिए किस किस राज्य में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। एंड पर्यटन स्थल से मतलब भी नहीं है, आपको इन लोकेशन पता होना चाहिए कि किस राज्य में ये शहर है। देखो लद्दाख और लेह ये अपने माउंटेन वाले पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। इनमें तीर्थ यात्री भी आते हैं। इस तरीके का सिग्नल अगर दिख रहा होगा तो वो हिल स्टेशन है, इस तरीके का बीचेज हैं और इस तरीके का वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क हैं, ओके। तो हम ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। लद्दाख और लेह अपने पहाड़ी वाले इलाके हैं, वो पर्यटन स्थल हैं। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें गुलमर्ग की हिल स्टेशन है, पहलगांव, श्रीनगर और मनाली। ये मनाली जो है अपना शिमला में आएगा आई थिंक, ओके। तो गुलमर्ग, श्रीनगर और पहलगांव ये अपने जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन हुए। लद्दाख एंड लेह ये भी जम्मू कश्मीर यानी अभी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है तो उसमें शामिल हो जाएंगे। शिमला और मनाली ये हिल स्टेशन हैं। अमृतसर और चंडीगढ़ ये तीर्थ
तीर्थ स्थल फेमस हैं। उसके बाद में अब गंगोत्री तीर्थ स्थल में आ रहा है, बद्रीनाथ ऊंचाई पर तीर्थ स्थल है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये सब कहाँ पे आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं। ओके, ये सब नाम आपने सुने हुए होंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये अपना उत्तराखंड में ही है। ओके, एंड अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो है ही पूरा एनसीआर वाला रीजन, उसमें बहुत सारे स्थल जो हैं वो पुराने समय के फेमस हैं, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जो भी है। अगर इधर की साइड में हम चलें तो सरिस्का अभ्यारण्य है राजस्थान में। उसके अलावा शहर हैं, जयपुर शहर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, इन पे आप घूमने जा सकते हैं, ये पर्यटन स्थल हैं। ओके, जब भी कोई विदेशी आते हैं तो राजस्थान में इन जगहों को घूमने ज़रूर आते हैं। माउंट आबू राजस्थान में हिल स्टेशन है। यूपी में घूमने के लिए आगरा एंड वाराणसी, वाराणसी पुराने समय पे संस्कृति का केंद्र रहा है। एमपी में अगर बात करें तो ग्वालियर एंड शिवपुरी, खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप है, उज्जैन वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके अलावा पंचमढ़ी, कान्हा नेशनल पार्क है एंड मांडू, ये सब अपने एमपी वाले क्षेत्र में पर्यटन स्थल हैं। ओके, ये मतलब सिटीज़ के नाम आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, वो पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, अपने पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे पर्यटन स्थल है। काजीरंगा काफ़ी बार बता चुका हूँ, असम में आता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, वो भी हिल स्टेशन है, ठीक है। इधर की साइड में अगर पूर्वोत्तर में घूमने जाओ तो इम्फाल जरूर जाना। ओके, अब बात करते हैं कोलकाता, काफ़ी पुराना शहर है, अंग्रेज़ों ने बसाया था, ठीक है। इसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे स्मारक भी हैं, पिलग्रिमेज जो भी हैं। ओके, एंड इधर की साइड में दीघा, ये जो है बीच है, दीघा बीच जो समुद्र के किनारे लगा हुआ है, एंड ये अपने पश्चिम बंगाल में आता है। उसके बाद में हम बात करें मोनूमेंट्स या पिलग्रिमेज सेंटर की, तो भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, ये जो हैं उड़ीसा के फेमस स्थल हैं जो आपको घूमने चाहिए। ओके, विशाखापट्टनम जो है वो समुद्र के किनारे लगा हुआ है और यहाँ के बीच फेमस है, यहाँ का समुद्र तट फेमस है। अब गुजरात साइड में चलते हैं, अहमदाबाद जो है वहाँ के स्मारक प्रसिद्ध हैं। द्वारका, गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात के हुए। एलोरा, अजंता, औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र के हैं। महाबलेश्वरम, ठीक है, ये महाराष्ट्र के हुए। अगर हैदराबाद नीचे की साइड में चलें आंध्र प्रदेश में, तो हैदराबाद सिटी है वो अपने आप में फेमस है, और गोलकोंडा शहर, ओके। एंड बीजापुर शहर जो है वो महाराष्ट्र में आ रहा है, वो भी फेमस है। गोवा अपने आप में बीच है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्र तट है, तो गोवा फेमस है ही। आप घूमने के लिए जब जाते हैं तो गोवा का नाम ज़रूर सुनते हैं। ओके, हम्पी, उसके अलावा पुट्टापार्थी, एंड इधर की साइड में हम चलते हैं बीचेज में देखें तो तिरुपति, तिरुपति जो है वो पिलग्रिमेज सेंटर है, तीर्थ सेंटर है। उसके अलावा चेन्नई, चेन्नई के नीचे मामल्लपुरम, पांडुचेरी, तंजावुरम, मदुरई, ये अपने तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो हैं वो या तो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, या पिलग्रिमेज सेंटर हैं। ओके, इधर साइड में तिरुचि हिल स्टेशन है। ओके, उसके अलावा थेक्कडी, कोवलम, कोडाईकनाल एंड बंदी स्पोर, ये जो हैं इधर की साइड में साउथ में है। मैसूर, बेंगलुरु, बेल्लूर, ये तीर्थ स्थल हैं। तो काफ़ी तीर्थ स्थल हैं, मैंने आपको बस नाम और लोकेशन बताई हैं। अब इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं वो आप खुद देख लेना। इस तरीके का स्टार दिख रहा है तो वहाँ पे या तो स्मारक हैं कुछ, ठीक है, और या वहाँ पे तीर्थ स्थल है, ठीक है। जैसे कि अपना तिरुपति सेंटर मैंने दिखाया, मामल्लपुरम, यहाँ पे क्या तो तीर्थ स्थल है या कुछ स्मारक हैं पुराने टाइम के। ओके, दूसरा मैप देख लीजिए एक बार, दूसरा मैप भी उसी टाइप में ही है, कोई खास स्पेशल उससे ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे लेह लद्दाख, यहाँ का टूरिज्म प्रसिद्ध है, ठीक है। जम्मू वाला क्षेत्र है, वहाँ पे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी वही ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे वो फेमस हैं। एंड इधर की साइड में उत्तराखंड में जाते हैं तो बद्रीनाथ, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हैं सारे के सारे। दिल्ली आएँ, दिल्ली घूम सकते हैं। इधर की साइड में चंडीगढ़ अपने आप में फेमस है। अमृतसर पंजाब में फेमस है। राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, उसके अलावा पुष्कर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, इस तरीके से राजस्थान में फेमस है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इधर की साइड में अगर महाराष्ट्र में चलते हैं तो अजंता गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद, एंड इधर की साइड में एलिफेंटा केव्स जो हैं, और बॉम्बे जो आते हैं तो बॉम्बे तो अपने आप में फेमस है ये घूमने के लिए। और गोवा, नाम आपने सुना ही है, गोवा सबसे ज़्यादा फेमस है अपने इंडिया में। बीचेज वहाँ के प्रसिद्ध हैं। नीचे की साइड में चेन्नई के मंदिर जो हैं वो साउथ के जो मंदिर हैं वो काफ़ी फेमस हैं। और इधर की साइड में इम्पोर्टेंट सिटी है हैदराबाद है। उड़ीसा में अगर बात करें तो कटक, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर,
ये इंपॉर्टेंट शहर हैं। एमपी की बात करें तो भोपाल, खजुराहो एंड कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये हैं। वाराणसी अपनी संस्कृति का पिछले 5000 साल से केंद्र रहा है। आगरा ताजमहल के लिए फेमस है। लखनऊ राजधानी है। पटना, नालंदा, राजगीर, बोधगया ये बिहार के फेमस स्थल हैं। उसके अलावा कोलकाता इम्पोर्टेंट है एंड गंगटोक इधर की राजधानी है ये अपने सिक्किम की। तो ये सारे वही सेम टू सेम है। गुवाहाटी अगर जाएं, असम साइड में जाएं तो गुवाहाटी देख के आएँ। शिलोंग जो है वो अपनी मेघालय की राजधानी है। बाकी इतने जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं इनकी राजधानियाँ जो हैं वो नॉर्मली पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हुई हैं, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये पर्यटन स्थल हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लेते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। देखो भारत की जो भाषाएं नॉर्मली हम दो भागों में बांट लेते हैं। नॉर्मली दो भागों में बांट दी जाती हैं, या तो आर्य भाषा या द्रविड़ भाषा। आर्य भाषा यानी संस्कृत से रिलेटेड मानी जाती हैं, और द्रविड़ भाषा का जो साहित्य है वो माना जाता है कि आर्यों के आने से पहले जो थ्योरी आती है, तथाकथित थ्योरी, उसके अनुसार द्रविड़ की जो है वो अलग भाषा मानी जाती है। आर्यों से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बाकी संस्कृत से निकली हुई भाषा आप सुनते होंगे, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, ये सब संस्कृति से निकली हुई हैं। बट अब यहाँ पे हम स्टेट वाइज देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। और जैसे कि अपना इधर की साइड में महाराष्ट्र से लेके और अपना ऊपर की साइड में या उड़ीसा तक, ये मैं बीच में एक बार दोबारा से बना देता हूँ, महाराष्ट्र से लेके और उड़ीसा तक, ये ऊपर की साइड में ज़्यादातर जो लैंग्वेज हैं वो संस्कृत से निकली हुई हैं, वो आर्य भाषा हैं। और नीचे की साइड में जितनी भी लैंग्वेज हैं ये अपने आप में एक डिफरेंट आइडेंटिटी रखती हैं और ये द्रविड़ भाषाएं मानी जाती हैं। ओके, कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, कश्मीर की कश्मीरी लैंग्वेज है, हिंदी से मिलती जुलती ही है। ओके, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज, बाकी हिंदी से ही निकली हुई भाषाएँ ये। यहाँ पे अपना ये हिंदी बेल्ट बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसे बोला जाता है हिंदी बेल्ट, जहाँ पे हिंदी से ही रिलेटेड, डायरेक्टली हिंदी से रिलेटेड, क्योंकि इन राज्यों की कोई अलग से वो नहीं है, अलग से कोई भाषा नहीं बनाई हुई। जैसे पंजाब है तो वहाँ पे पंजाबी वहाँ पे एक मुख्य भाषा के रूप में जोड़ी गई है, लेकिन इन राज्यों ने अपनी कोई स्पेशल भाषा नहीं बनाई हुई। जैसे राजस्थान है, वहाँ पे हिंदी में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। एमपी में प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी होती है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, इन सब में प्राइमरी लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी होती है। तो ये हिंदी बेल्ट है, काफ़ी बड़ी बेल्ट है, सबसे ज़्यादा भाषा यही बोली जाती है अपने इंडिया में। ओके, गुजरात में हिंदी तो है ही, बट प्राइमरी रूप में गुजराती लैंग्वेज होती है। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज है। ओके, एंड इधर की साइड में उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज है। बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है। अब ये सब जितनी भी गुजराती, मराठी, उड़िया, ये सब हिंदी से रिलेटेड ही हैं, हिंदी से मिलते जुलते ही शब्द हैं। थोड़ा बहुत उनमें प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में कुछ अंतर आ जाता है। ओके, तो बट इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी एक तरीके से लिपि डेवलप कर ली है और इनकी प्राइमरी लैंग्वेज में पढ़ाई की जाती है। बाकी राजस्थान में राजस्थान लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं की जाती है। बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। असम में बोली जाती है असमी। अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में निस्सी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, एंड नागालैंड में आओ बोली जाती है। एओ इस तरीके से कोई लैंग्वेज है। मणिपुर में मणिपुरी, मिजोरम में मिजो लैंग्वेज, एंड इधर की साइड में मेघालय में खासी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, एंड अगर हम नीचे की साइड में चलते हैं, अब हम यहाँ से अपना साउथ इंडिया मानते हैं। नॉर्मली पहले 4 राज्य आते थे, अभी आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो गए, तो वहाँ पे 5 राज्य हो गए। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, कोंकणी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो गोवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़, ये आपको याद रखनी है। कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़। आंध्र प्रदेश में और अपना तेलंगाना में, इन दोनों में ही बोली जाती है तेलुगु लैंग्वेज। ठीक है, ये तेलंगाना वाला हिस्सा है ऊपर, और नीचे वाला आंध्र प्रदेश, दोनों में ही तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। बट यहाँ पे तेलुगु के आधार पे ही यहाँ पे तेलंगाना बना हुआ है। ओके, एंड केरल की बात करें तो मलयालम, और तमिलनाडु की बात करें तो तमिल। देखो आप तमिल तो याद कर लोगे, तमिलनाडु से आपको ऑटोमेटिक ही। केरल का कुछ अलग सा नाम लग रहा है आपको, केरल की क्या रही है? मलयालम, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, बाकी तो राज्यों के नाम से ही भाषा का पता चल जाता है। कर्नाटक की आपको कन्नड़ आपको याद रखनी है, कन्नड़। ओके, एंड गोवा की आपको कोंकण, ये आपको याद रखनी है। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और कुछ नहीं है। अब जैसे तेलुगु वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे तेलुगु है, तेलुगु बोली जाती है। तेलंगाना वाले क्षेत्र में तो आप नाम से ही पता चला लेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। ठीक है, तो ये अपना मैप मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसमें खुद से प्रैक्टिस करना। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ।
कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज, वहाँ पे पंजाबी लिपि भी है। ओके, उसके अलावा हिंदी बेल्ट कौन कौन से राज्य आते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये हिंदी बेल्ट हो गई। ओके, हिंदी बेल्ट। इधर साइड में चलते हैं तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। इधर की साइड में हम चलते हैं तो असमी लैंग्वेज, एंड मेघालय में खासी लैंग्वेज, मणिपुर में मणिपुरी, मिजोर लैंग्वेज, अरुणाचल प्रदेश में निशो, एंड अपना नागालैंड में एओ बोलते हैं, ठीक है। एंड उड़ीसा में बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। नीचे चलते हैं तो तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में, कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटक में, केरल में बोली जाती है मलयालम लैंग्वेज और तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल लैंग्वेज। ओके, तो ये अपनी लैंग्वेज कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं इंडिया टोपोग्राफिक रूप में, मतलब वही सारा जो पहले मैं बता चुका था उनको सारी चीज़ों को एक बार यहाँ पे रिवाइज मोड में देख लेते हैं। देखो टोपोग्राफिक, ये आपके लिए जो मैप दिया गया है इसमें आप पहले ये समझिए कि इसका अंतर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कितनी ऊंचाई है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री लाइन, ये वाली 0 डिग्री लाइन बनी हुई है 0 डिग्री, ठीक है। इससे नीचे जाने पे नीला रंग आ रहा है, ऊपर चलने पे थोड़ा सा ग्रीन, फिर उसके बाद में रेड और उसके बाद में अलग ही जो वाइट रेड जो आ रहा है, वाइट ग्रीन वाइट ब्लू आ रहा है, यानी बर्फ़ वाला क्षेत्र जो आ रहा है। तो ये जितना ऊंचा होगा वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होगी। ओके, इसमें सारे आप प्रैक्टिस करना है, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर वाले क्षेत्र में आपको बता चुका हूँ, हिमालय के भाग में बता चुका हूँ, जितनी भी माउंट एवरेस्ट वगैरह चोटियाँ हैं वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। डेजर्ट कहाँ पे ये बता चुका हूँ, नदियाँ कौन कौन सी जा रही हैं ये सारी की मैं आपको बता चुका हूँ। विंध्याचल रेंज श्रेणी, सतपुड़ा रेंज, अजंता रेंज, इधर की साइड में मैंने आपको बताया छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, दंडकारण्य, बालाघाट रेंज, दक्कन का प्लेटू, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे की साइड में सबसे नीची जो हिल्स है मैंने आपको बताई हैं, कार्डमम हिल्स या इलायची हिल्स, ठीक है। साउथ में यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स मैंने आपको बताया, नीलगिरी हिल्स मैंने बताया था, दोदा बेटा आपको मैंने बता चुका हूँ। नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सारी नदी मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर की साइड से नदी आ रही है सांगपो नदी, इंडिया में ब्रह्मपुत्र, और इधर की साइड में बांग्लादेश में एंटर करते हुए यहाँ पे अपना क्या बनाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। तो ये इंडिया का टोपोग्राफिक वाला मैप है। अच्छे तरीके से आप इसे प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ओके, अब हम चलते हैं भारत में जनजातियाँ, ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं भारत के अंदर। देखो नॉर्मली अपना जो जैसे यूपी वाला, बिहार वाला क्षेत्र, जहाँ पे जो मैदानी इलाका है वहाँ पे जो ट्राइब्स कम मिलती हैं, क्योंकि जो थ्योरी दी जाती है उसके अनुसार जो है ट्राइब्स जो है वो जंगलों वाले क्षेत्र में ही मिलती हैं, और यहाँ से या तो वो भाग गए या उन्हें भगा दिया गया, ऐसा बोलते हैं। ओके, अब ऊपर से हम बात करते हैं। देखो इधर की साइड में जम्मू कश्मीर में बात करें तो बकरवाल और गुर्जर जो है वो ट्राइब्स पाई जाती हैं। एंड हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गद्दी और गुर्जर जो है, बन गुर्जर जो हैं वो ट्राइब्स पाई जाती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया वहाँ पे ट्राइब पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो भील और सहारिया, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। गुजरात की बात करें तो वो बन गुर्जर्स एंड रथवा, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। एंड इधर बात करें मध्य प्रदेश में तो बैगास, बंजारा एंड गोंड्स, ये 3 ट्राइब्स इम्पोर्टेंट हैं। एंड झारखंड में संथाल, मुंडा एंड ओराओरी, ये 3 जो हैं वो अपने झारखंड वाले क्षेत्र में। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो बैगास, मारिया एंड गोंड्स, ये 3 हैं। इधर की साइड में खासी, नागालैंड में नागा, और अपना मिजोरम वाले क्षेत्र में मिजो। तो ये जो है इधर की साइड में पाई जाने वाली रियांग जो है वो अपना त्रिपुरा वाले क्षेत्र में पाई जा रही है। उड़ीसा की बात करें तो पराजा, पोंडा, कांदा, कोया, साउरा एंड खोंड्स, ये अपनी जनजातियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में बंजारा पाए जाते हैं। एंड इधर की साइड में हम देखते हैं आंध्र प्रदेश वाले और तेलंगाना वाले क्षेत्र में कोया, बंजारा एंड गोंड्स। तो बंजारा जो है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। बंजारा जनजाति जो आप देखते होंगे गड़िया लोहार टाइप में वो जो होते हैं, घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ जीवन जो जीते हैं। ओके, एंड माला एंड एरुलर जो है वो अपना केरल में पाई जाती हैं। बाकी जहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ट्राइब्स बहुत कम पाई जाती हैं। ट्राइब्स जो मिलती हैं वो पहाड़ी इलाकों में या जंगलों वाले क्षेत्र में मिलती हैं, जैसे कि अपना एमपी में काफ़ी ट्राइब्स मिल रही हैं, उसके अलावा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स मिल रही हैं, उड़ीसा में ट्राइब्स मिल रही हैं। पूर्वोत्तर में तो चारों तरफ ट्राइब्स ही ट्राइब्स हैं। पूर्वोत्तर वाले जितने भी राज्य हैं वो ट्राइब्स के नाम पे ही बने हुए हैं, तो वहाँ आपस में ट्राइब्स में बहुत सारे संघर्ष भी होते रहते हैं। गुजरात में बन गुर्जर्स एंड राथवा बताया, महाराष्ट्र में बंजारा बताया,
एंड इधर की साइड में मला एंड रूरल, ये आप याद रखने की कोशिश करें। अगर हम ट्राइब देखें स्टेट वाइज कितनी पॉपुलेशन है, तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 11% रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4% रहते हैं, गद्दी एंड वन गुर्जर्स। पंजाब वाला, हरियाणा वाला, यूपी वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, यहाँ पे ट्राइब्स नाम मात्र रहती हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, इनमें ट्राइब्स रहती ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा मैदानी इलाका है। एंड वेस्ट बंगाल में भी प्रॉपर वहाँ पे नहीं रहती हैं, बट ये जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं उड़ीसा से टच हो रहा है और यहाँ पे जो अपना झारखंड से टच हो रहा है, उनमें जो रहती हैं वो ट्राइब्स रहती हैं। अगर एमपी की बात करें तो एमपी में 20% के आसपास हैं। अगर छत्तीसगढ़ यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी ज़्यादा है। गुजरात में 15% के आसपास हैं, एंड महाराष्ट्र में 9% के आसपास में, कर्नाटक में 7% है, केरल में 1.1% है, तमिलनाडु में 1% है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत डाटा लिखा हुआ, आई थिंक 64% नहीं है। आंध्र प्रदेश में 64% ट्राइब्स नहीं हो सकती। बट अगर पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों की अगर बात करें हम, तो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में तो ट्राइब्स ही मिलती हैं। नागालैंड में ज़्यादा ट्राइब्स हैं, मणिपुर में, मिजोरम में तो 95% पहुँच रही हैं, ओके। तो मेघालय में भी 85-86% है, असम में 13% है, अरुणाचल प्रदेश में 64% है। तो ये ट्राइब्स का परसेंटेज पॉपुलेशन है। बाकी आपको इसमें से डाटा याद नहीं रखना है, बस इतना पता होना चाहिए किस क्षेत्र में जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इस वाले में आपको नाम याद रखने हैं। एग्जाम में डायरेक्टली नाम पूछा जाता है कि इरूलर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, या कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहीं पूछ सकते हैं। सांथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो इस तरीके के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये वाले जो हैं वो डाटा याद रखने हैं। ये वाले डाटा आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है कितनी परसेंटेज, बस इतना आप समझ लेना कि जहाँ मैदानी इलाका है वहाँ पे जनजातियाँ बिल्कुल नहीं हैं, और जहाँ पे पर्वत और जब जंगल हैं वहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया का डांस मैप। इंडिया में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से डांस किए जाते हैं। देखो, नॉर्मली उत्तर की साइड में तो एक ही डांस फेमस है, कथक। उत्तर में वैसे लखनऊ इसका सेंटर है। ये उत्तर की साइड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कथक डांस है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये कल्चर का टॉपिक है वैसे, ठीक है। तो उत्तर में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कथक है। बाकी अगर लोकल डांस की बात करें तो पंजाब में बहुत सारे भंगड़ा, गिद्धा किए जाते हैं, वो अलग है। बट क्लासिकल तरीके के डांस की बात करें तो अपने उत्तर वाले क्षेत्र जितना भी है वहाँ पे कथक डांस ही इम्पोर्टेंट है, ओके। अगर इधर की साइड में चलें पूर्वोत्तर में, तो असम का जो शास्त्रीय डांस है वो इम्पोर्टेंट है, या इसे क्षत्रिय डांस भी बोलते हैं, ठीक है। असम का क्षत्रिय डांस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड उसके अलावा मणिपुर का मणिपुरी डांस है, तो ये अपने शामिल हो जाते हैं अपने क्लासिकल में, ओके। क्षत्रिय जो हुआ या साथीय जो हुआ वो अपना असम का हुआ, एंड मणिपुरी जो हुआ मणिपुर का हुआ। उड़ीसा का ओडिसी, एंड ये आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उड़ीसा का ओडिसी आप याद कर लेंगे, इधर की साइड में मणिपुर का मणिपुर याद कर लेंगे। प्रॉब्लम रहेगी तो असम वाले का आप थोड़ा सा नाम याद करने की कोशिश करना, सथीय या क्षत्रिय, इस तरीके से बोलते हैं। जो भी आप याद करना चाहो वो कर लेना, ठीक है। एंड ऊपर वाले का जितना भी है, ऊपर वाले जितने भी राज्य हैं उनमें कथक ही इंपॉर्टेंट है। तो कथक जो हुआ उत्तर भारत का पूरे का क्लासिकल डांस हो गया। अब नीचे की साइड में क्लासिकल डांस अलग आते हैं। देखो, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल के हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश का कचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कचिपुड़ी, तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का कौन सा हुआ, कचिपुड़ी, ओके। तमिलनाडु का कौन सा हुआ, तमिलनाडु का हुआ भरतनाट्यम, उसके अलावा अपना केरल वाले क्षेत्र का कौन सा हुआ, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है। और उत्तर भारत का कौन सा हुआ, पूरे उत्तर भारत का कौन सा हो रहा है, कथक। एंड ओडिशा का ओडिसी डांस, मणिपुर का मणिपुरी, एंड असम का इम्पोर्टेंट है, साथी है या क्षत्रिय, ठीक है। इस तरीके के ये अपने इंडिया के डांस हैं, आपको कैसे भी करके याद करने हैं। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं आपके लिए। देखो, पूरे उत्तर भारत का जो है वो अपना कथक डांस है, ओके। इधर की साइड में असम का जो है वो साथीय डांस है। मणिपुर का मणिपुर वाली आप याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उड़ीसा वाला भी याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का और केरल का, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आंध्र प्रदेश का कचिपुड़ी,
तमिलनाडु का भरतनाट्यम और केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, ये आप याद कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं इंडिया का जीआई मैप। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है जीआई मैप, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी विशेष क्षेत्र के लिए कुछ विशेष उत्पादन के लिए उन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है, पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं उससे वो। ओके, देख लेते हैं क्या क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिले हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। जैसे कि जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है वो पूरे विश्व में फेमस है, इसलिए उसे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो ब्लू पॉटरी का नाम आते ही उसे टैग जो मिला हुआ है वो जयपुर वाले क्षेत्र के लिए मिला हुआ है। ओके, महाराष्ट्र में एमपी में अगर बात करें तो चंदेरी के जो फैब्रिक वर्क है वो चंदेरी का उसे जीआई टैग मिला हुआ है। चंदेरी के फैब्रिक वर्क को जीआई टैग मिला हुआ है, वहाँ के जो वस्त्र बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में गुजरात की बात करें तो कच्छ का एम्ब्रॉयडरी गुजरात में वो उसे जीआई टैग मिला हुआ है। महाराष्ट्र में बात करें तो सोलापुर की चादर हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है, सोलापुर की। ओके, उसके बाद में अगर कर्नाटक में बात करें तो मैसूर सिल्क जो है कर्नाटक की उसे जीआई टैग मिला हुआ है। केरल की बात करें तो अरनमुला कन्नड़ी जो केरल का जो फेमस है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। एंड तमिलनाडु में कांचीपुरम की जो सिल्क साड़ी है और अपना सलेम फैब्रिक वर्क है तमिलनाडु का, उन दोनों को ही जीआई टैग मिला हुआ, कांचीपुरम की है एंड सलेम फैब्रिक वर्क, इनको क्या मिला हुआ है जीआई टैग। मतलब ये इस पे स्थान विशेष की कुछ चीज़ें फेमस हो जाती हैं, आपने सुना ही होगा, तो उनको जीआई टैग मिल जाता है। जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर में कनी शॉल जो है वो कश्मीर की शॉल फेमस है, तो उसका नाम है स्पेशल कनी शॉल जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है उन्हें के। इधर की साइड में अगर हिमाचल प्रदेश में चलते हैं तो कुल्लू वाले क्षेत्र की कुल्लू शॉल जो है वो फेमस हैं, तो कुल्लू शॉल को जो है वो जीआई टैग मिल गया। बिहार की अगर बात करें तो मधुबनी पेंटिंग वहाँ की फेमस है, तो मधुबनी पेंटिंग और बिहार को क्या मिला हुआ है जीआई टैग। ठीक है, तो बिहार के नाम से मधुबनी पेंटिंग नाम के सुनते ही आपको एक पूरी ब्रांड बन जाती है। ऐसे ही अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो नक्शी कंथा वेस्ट बंगाल का, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की इकत ओडिशा, ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है। एंड अपना छत्तीसगढ़ में बात करें तो बस्तर के थोकरा, इनको जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। बस्तर ढोकरा, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, एंड उसके बाद में हम बात करते हैं अपना आंध्र प्रदेश में तो पोचामपल्ली इकत, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये आप नाम याद रखने की कोशिश करना। राजस्थान वाले क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। ब्लू पॉटरी एमपी में चंदेरी के, एंड उसके अलावा गुजरात में कच्छ के वस्त्र, एंड उसके अलावा सोलार की चादर, मैसूर के सिल्क, उसके अलावा अरनामुला के कन्नड़ी, अरनामुला कन्नड़ी जो केरल वाले क्षेत्र की है। तमिलनाडु के दो हैं, कांचीपुरम एंड सलेम फैब्रिक। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का पोचामपल्ली इकट, एंड उसके अलावा अपने बस्तर का फेमस है। उड़ीसा का इकत फेमस है, एंड नक्शी कंथा ये अपना वेस्ट बंगाल का है। उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। कुल्लू शाल अपने हिमाचल प्रदेश की है, और ये कानी शाल जो है वो अपना जम्मू कश्मीर को, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो हम